जय हिंद दोस्तों एक बार फिर चीन की नीयत में खोट नजर आ रहा है और एक बार फिर हो सकता है कि आने वाले समय में भारत और चीन के बीच में हालात फिर से गर्म हो, सीमा फिर से गर्म हो। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार चीन जो है उसी की सीमा में, भारत की सीमा से लगभग 70 से 100 किलोमीटर अंदर जो जिस तरह से ट्रूप्स को इकट्ठा कर रहा है, जिस प्रकार से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, वह दिखाता है कि कहीं ना कहीं नीयत में खोट है। और बहुत सारी चीज़ें वो जो कर रहा है अपने क्षेत्र में, वह एनुअल एक्सरसाइजेस के नाम पर कर रहा है। अब एनुअल एक्सरसाइजेस का जहाँ तक विषय है, ये पहले से होती आ रही है, लेकिन पिछले वर्ष हमने जो कुछ देखा उसके बाद हम लाइटली नहीं ले सकते इनकी एक्सरसाइजेस को भी। और एक्सरसाइजेस के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारी तरफ इशारा करती है, क्योंकि हमने देखा पिछले वर्ष जो हुआ और अभी तक भी पूरी तरह से वो सब चीज़ें रिजॉल्व नहीं हुई हैं। ये पूरा क्षेत्र जो है, जो मैंने एनसर्कल कर रखा है, ये पूरे क्षेत्र में किस प्रकार से हालात गर्म हुए थे। देखिए ये पूरा क्षेत्र जो आ गया हमारा ईस्टर्न लद्दाख का, ये जो क्षेत्र है इस तरफ का, यह है अक्साई चीन, मतलब हमारा क्षेत्र जिस पर चीन ने गलत तरह से इंटरनेशनल कानून के हिसाब से भी जो गलत है कब्जा कर रखा है। ये अक्साई चीन लिखा है, ऐसे ही लिख रखा है मैंने। और यह ईस्टर्न लद्दाख जो भारत का है, इसमें सारी गर्मी दिखी थी। और अब वापस से चीन हमारे क्षेत्र में नहीं लेकिन अपने ही क्षेत्र में, हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो कर रहा है जो कुछ भी उसी के एरिया में कर रहा है। लेकिन जब वह एरिया जो है 70 से 100 किलोमीटर दूर है, इसका मतलब यह हुआ कि किसी ना किसी प्रकार के मोबिलाइजेशन के विषय में हमको संदेह करना चाहिए। डेफिनेटली भारत की सरकार भी इस पर नजर गड़ाए हुए है, सेना भी अपनी योजना बना रही है। और हम जो हैं वह चीन को पिछले साल सबक सिखाए। चीन ने अपेक्षा नहीं की थी कि भारत इस तरह से उसको जवाब देगा जिस प्रकार से हमने जवाब दिया था। और फिर उसके बाद भी इन्होंने कुछ शाणापन करने की कोशिश की थी कि डिसएंगेजमेंट के नाम पर कुछ जगहों पर तो डिसएंगेजमेंट हो गया था, जैसे पेंगोंग लेक एरिया में हो गया था। लेकिन दूसरे जो क्षेत्र हैं, जैसे डेप्सांग के आसपास का एरिया हुआ, हॉट स्प्रिंग हुआ, गोगरा हाइट्स हुआ, अभी भी वहां पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है। तो कुछ क्षेत्रों में चाइना चाहता था कि भारत जो है एकदम से ही पूरी की पूरी फौज को हटाकर पिछली वाली स्थिति पर आ जाए। लेकिन हम इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। हम कह रहे थे डिसएंगेज करो, मतलब आप एक एक स्टेप पर करो, फिर उस स्टेप को जांचा परखा जाए, उसके बाद की दूसरी स्टेप करी जाए। क्योंकि क्या है कि उनके तरफ का टेरियन देखें हम चीन की तरफ, तो टेरियन आसान है। उन्होंने कई सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। हमने अब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले कुछ सालों में, लगभग एक दशक के अंदर हमने डेवलप किया। पिछले 5-7 साल में जो वर्तमान मोदी सरकार है उसने काफी उसको पेस दी है। लेकिन चीन ये सोच के चल रहा था कि चीन और भारत का जो डिसएंगेजमेंट हो, भारत एकदम से कर ले, चीन भी एकदम से कर ले, क्योंकि उनको आने में कुछ ही घंटे लगते हैं लेकिन हमको मोबिलाइज करने में समय लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण भी और टेरियन के कारण भी। तो हमने उनकी यह बात नहीं मानी। अब जो दिख रहा है कि वह जो ट्रूप्स को कंसंट्रेट कर रहा है 70 से 75 से 100 किलोमीटर दूर, वह कहीं ना कहीं साजिश की तरफ इशारा करता है। तो भारत भी उस चीज को लेकर चौकन्ना है, इन सब चीजों को लेकर। और एक चीज और भी आई है कि चीन ने 3 तरह के नए हथियार, जो उनकी आर्मी है उस क्षेत्र में, जो कि शिनजियांग मिलिट्री कमांड कहते हैं, शिनजियांग जो उनका राज्य है, जो जिसमें बहुत सारा जो उगिर मुस्लिम्स वाली इश्यूज है वहीं पर है। तो शिनजियांग मिलिट्री कमांड जो है उसको उन्होंने मॉडर्नाइज करना शुरू किया है। और जो खबरें आ रही हैं कि PCL 161 और PCL 181 जो सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर सिस्टम्स हैं, जिसको आप कह सकते हैं ऑटोमेटिक हॉविट्जर सिस्टम्स हैं। हॉविट्जर कैसे? जैसे हमारी जो तोपें हैं,
जो स्वीडिश तोपें हैं बोफोर्स की, वो भी हॉविट्जर हैं। दूसरे भी भारत के पास तोपें हैं। तो उस प्रकार के मॉडर्नाइज हॉविट्जर गन्स जो हैं वह PCL 181 और PCL 161 रखी है वहां पर उन्होंने लाकर, और PSL 03 MLRS मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जो दिखता है ना एक साथ खूब सारे रॉकेट ढूंढ करके चलते हैं, तो ये बेसिकली रशियन सिस्टम है। और इन्होंने शायद उसको रिवर्स इंजीनियरिंग की है या रशिया से टेक्नोलॉजी लिए, जो भी किया हो, लेकिन यह बेसिकली रशियन सिस्टम के ऊपर बिल्टअप है। और ये GPS तो नहीं यूज कर सकते हो क्योंकि GPS जो है अमेरिकन है, लेकिन जैसे ग्लोनास का यूज कर रहा होगा जो कि रशियन है, या फिर बाइडू जो उसका चीन का खुद का सिस्टम है, तो इन दोनों में से किसी सिस्टम के ऊपर चल रहा होगा ताकि बहुत हद तक प्रिसाइज जो है वह हमला कर सके। और ये माना जा रहा है कि अभी इनकी जो क्षमता है जो इन्होंने बढ़ाई है, इनका एम्यूनेशन जो इनकी आर्टिलरी है वो कन्वेंशनल शेल्स जो हैं आर्टिलरी के वो लगभग 40 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के हैं इनके पास। और यदि एडवांस एम्यूनेशन है, एक्सटेंडेड रेंज एम्यूनेशन है, तो 70 किलोमीटर तक की मारक क्षमता, मतलब इनके यहाँ से बैठकर भी सीमा के ऊपर गोलीबारी कर सकते हैं। ये बात है कि भारत के पास भी यही सब चीजें हैं, तो हम भी अपना डिप्लॉयमेंट करेंगे और सेना ने रूपरेखा बना रखी होगी डेफिनेटली हर चीज की। एक खबर और भी जो आ रही है कि इन्होंने DF-26 जो इनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, उसको भी शायद किसी ब्रिगेड को दिया है, जो इनकी रॉकेट ब्रिगेड है उसका, कोई रॉकेट फोर्स ब्रिगेड, उसका किसी अंग को सीमा के आसपास में शायद इनने DF-26 बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी रखा है। ऐसी जो खबरें हैं वह भी चल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है इनके ग्लोबल टाइम्स में भी छप रही है, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी उस पर बहुत सारी चीज़ों पर प्रकाश डाला है। अब ये DF-26 जो है यह इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब 5000 किलोमीटर के आसपास की मारक क्षमता वाली है। अब ये यदि ये बात सच है कि इन्होंने डिप्लॉयमेंट इस प्रकार का किया है, तो किसके खिलाफ किया है? उस क्षेत्र से 5000 किलोमीटर को आप नाप लें, पाकिस्तान आता है और भारत आता है। पाकिस्तान के ऊपर तो इनको कोई हमला करना नहीं है, तो डेफिनेटली भारत के खिलाफ ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास उसका जवाब नहीं है। हमारे पास जो अग्नि 6 हैं वह 8 से 10 हज़ार किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इससे हम नीचे जाते हैं तो अग्नि 4 जो है वह 3500 किलोमीटर से ज़्यादा मारक क्षमता रखती है। फिर और नीचे चलते हैं तो 3200 के आसपास अग्नि 3 आती है। अग्नि 2 भी 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की मारक क्षमता रखती है। छोटी दूरी के लिए 150 किलोमीटर तक के लिए प्रहार है। तो हमारे पास भी पूरे के पूरा आर्सेनल है, लेकिन बात आर्सेनल की नहीं है, बात यह है कि चीन की मंशा क्या है, और हम इसको लेकर सचेत हैं। डेफिनेटली भारत की सरकार भी सचेत है। भारत सरकार के पास मिसाइल्स वहाँ उन्होंने रखी हैं कि नहीं रखी, बैलिस्टिक मिसाइल, उसके विषय पे भी इंटेलिजेंस डेफिनेटली होगा, सैटेलाइट इमेजिंग्स भी होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन मैं आपको बताने का मकसद यही है कि चीन कैसी चालाकियाँ कर रहा है, और चीन से आज नहीं तो कल जंग तो होनी है और जवाब हमको देना है। तो हमको अपनी सैन्य क्षमताएं वो सरकार कर रही है, और बतौर सिविलियन भी कोशिश करें कि चीन की जितनी चीज़ों का बहिष्कार कर सके बहुत अच्छा है। 5G की जो टेस्टिंग हो रही है उसमें चीन का कोई नामो निशान नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा चीन के बाद जो मार्केट है 5G के लिए, उसमें हमने चीन की एंट्री को रोका है। तो चीन को काउंटर करने की ज़रूरत है, चीन के साथ आगाह रहने की ज़रूरत है, और चीन से हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चीन कभी दोस्त नहीं हो सकता। और अभी जो है जो एक्सरसाइज के नाम पर हो रहा है, यह भी हमको सचेत करता है कि चीन से आज नहीं तो कल 2-2 हाथ होने हैं, और डेफिनेटली हम चीन को जूते मारेंगे। जय हिंद, जय भारत।